कोई बताएगा, मैं पूछूंगा पहले, है ना, मेरी आदत है पूछने की। कोई बताए हमको कि हमारी बॉडी किस चीज से बनी है। ऐसे, बोन से बनी है, मसल से बनी है, ईंट गारे से बनी, कौन बताएगा? बर्जेंद्र सर। भाई सिर्फ बर्जेंद्र सर के पास नॉलेज है, सबको सुनना चाहिए, बर्जेंद्र सर बताएंगे। जी सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ब्रजेंद्र है सर। हमारी बॉडी सेल से बनी है। सेल से बनी है, क्या बात है। जबरदस्त, क्लिप करेंगे सर, क्या बात है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से फिर पूरी बॉडी। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। तो सबसे छोटी इकाई जो है हमारी सेल्स है। अच्छा, अगर हम क्लब का पार्ट ना होते तो हम लोग क्या बताते कि हमारे हमें हमारी बॉडी किस चीज से बनी है? हड्डियां हमारी हैं, बॉडी खाल हड्डी है। मांस से बनी है। हाँ, मांस से बनी है, हड्डियां है, खाल है ना, और बहुत सारी झोल झाल है, जिससे हमारी बॉडी बनी है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में हम लोगों को इतनी नॉलेज हो गई है कि हमारी बॉडी सेल्स से बनी है। ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं बोन से बनी है, ब्लड से बनी है, मसल से बनी है, ऑर्गन से बनी है। लेकिन जैसा कि वीरेंद्र सर ने बताया कि सबसे पहले हमारी बॉडी बनी है सेल्स से। हमारी बॉडी, इसमें 30 से 40 ट्रिलियन यूनिट सेल होते हैं। 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, इससे बॉडी हमारी बनी है। एक लाइन याद रखिए हमेशा, हेल्दी सेल्स तो हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी तो हेल्दी लाइफ, है ना। अगर अगर सेल वीक हो जाए, जैसे एक तो सेल वो होता है जो हम लोग वॉचेस में डालते हैं, घड़ियों में डालते हैं, लेकिन हमारी बॉडी भी सेल्स से बनी है, और सेल्स बहुत दूसरे प्रकार के होते हैं। अगर सेल्स वीक हो गए तो धीरे धीरे बॉडी वीक होने लगती है। चलिए, सेल क्या होते हैं देखते हैं। सेल हमारी बॉडी का सबसे छोटा लिविंग यूनिट है। जैसे एक बिल्डिंग ईंट गारे से बनती है, ईंट या ब्रिक से बनती है, ईंटों से, वैसे ही बॉडी हमारी सेल से बनती है। डिफरेंट सेल्स डिफरेंट काम करते हैं, अलग अलग सेल का अलग अलग काम होता है। जैसे कि हमारे पास ब्रेन है, तो ब्रेन सेल्स ब्रेन को मेंटेन रखते हैं, वो क्या करते हैं, सोचने का काम करते हैं। हार्ट सेल्स दिल को चलाने का काम करते हैं। स्किन सेल्स स्किन को रिपेयर करने का काम करते हैं। मसल सेल्स मूवमेंट के लिए काम करते हैं। ब्लड सेल्स ऑक्सीजन सप्लाई के लिए काम करते हैं। इम्यून सेल्स ये डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं हमको, यानी बीमारियां आने नहीं देते। एग्जाम्पल समझिए, आप एक मिसाल देते हैं। अगर एक घर की एक ईंट वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, तो पूरा घर कमजोर हो जाता है। एक पिलर कमजोर हो रहा है तो समझिए कि पूरी इमारत गड़बड़ाने वाली है, कमजोर हो गई है। एग्जैक्टली बॉडी भी यही काम करती है। अगर उसमें सेल्स वीक हैं तो इसका मतलब हमारी बॉडी वीक है। सेल्स काम क्या करते हैं इतना जान लीजिए आप। हर सेल 24 आवर काम करता है, 24 आवर हमारे सेल्स काम करते रहते हैं। न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व करते हैं हमारे सेल्स। काम सुनिए, क्या क्या काम होते हैं सेल्स के। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमको, उनको ऑब्जर्व करते हैं हमारे सेल्स। एनर्जी बनाते हैं हमारे सेल्स। रिपेयरिंग का काम करते हैं हमारे सेल्स। बॉडी डिटॉक्स करते हैं हमारे सेल्स। न्यू सेल बनाते हैं हमारे सेल। ओल्ड डैमेज सेल्स को रिपेयर करते हैं सेल्स। हर सेकंड बॉडी में लाखों सेल रिपेयर होते हैं। हम जब सो रहे होते हैं तब भी सेल्स काम कर रहे होते हैं, इतना जान लीजिए। सेल्स डैमेज क्यों होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए। आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, सबसे ज्यादा सेल्स को डैमेज करने वाली है। सबसे बड़ा रीजन जो है, जो हम लोग खा रहे थे जंक फूड। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम बाहर का नहीं खाते, फिर भी लेकिन हम जंक फूड खाते हैं। बाहर में जैसे पिज्जा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक्स है। जैसे कल हम लोग ने छोटी सी मीटिंग की थी, एक साहब बता रहे थे, हमारे सर हैं, वो कह रहे थे कोल्ड ड्रिंक इतनी ज्यादा ऑफर होती है कि अगर हम पीने लग जाए 3 से 4 लीटर डेली कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, इतना पानी लोग नहीं पीते। चलिए ठीक है, ये सारी चीज दूर है, लेकिन पैकेट फूड हम खाते हैं, तो ये सब जंक फूड में आते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है जिसकी वजह से सेल्स डैमेज होते हैं, वो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है। हमारी बॉडी को बहुत सारे विटामिन मिनरल्स नहीं मिलते आज के खाने में, इसलिए न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से सेल्स हमारे डैमेज हो जाते हैं। एक और वजह है, अक्सर महिलाओं में ये चीज होती है, हालांकि पुरुषों में भी होती है, स्ट्रेस। स्ट्रेस हार्मोन सेल्स को वीक कर देता है। जब भी आप स्ट्रेस लेते हो, और स्ट्रेस देने वाले हमारे आसपास के लोग ही होते हैं, जिनका हमको ख्याल रखना चाहिए, वो हमारा ख्याल नहीं रखते हैं, इसकी वजह से हमें स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस सबके पास होता है। स्ट्रेस क्या करता है, हमारे हार्मोन सेल्स को वीक कर देता है। जब स्ट्रेस हो जाता है तो हमारा
तो हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, हमारा बेली फैट बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक और वजह है, एक और रीजन है जिसकी वजह से हमारे सेल्स डैमेज होते हैं, वो है पुअर स्लीप। बॉडी की रिपेयरिंग का काम रात में चलता है। जब आप दिन भर काम करते हो तो बॉडी काम नहीं करती, बॉडी मूव करती है सिर्फ। लेकिन जब हम रात में सोते हैं, जब हम सोते हैं तो बॉडी में रिपेयरिंग, जितना खराब सोएंगे हम उतनी खराब रिपेयरिंग होगी। एक इंसान अगर अपनी गाड़ी को, मोटरसाइकिल को, बाइक को, स्कूटी को या कार को वो लेके जाता है गैराज में और कहता है कि इसकी रिपेयरिंग कर दो, और साथ में उसमें बैठा रहे, स्कूटर चलाता रहे, सोचे कि चलती भी रहे, रिपेयरिंग और रिपेयरिंग भी होती रहे, ऐसा पॉसिबल है नहीं। इसीलिए कहते हैं बहुत अच्छा सोना चाहिए। पुअर स्लीप हमारी बॉडी के डैमेज करता है, हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करता है। नींद जो खराब होती है उसकी वजह से हमारे सेल्स खराब होते हैं। एक और रीजन है जिसकी वजह से हमारे सेल्स डैमेज होते हैं, वो है पोल्यूशन। टॉक्सिन्स बॉडी में जाकर डैमेज करते हैं, पोल्यूशन अंदर जाता है। अब हवा तो बदल नहीं सकते हम लोग, क्योंकि पोल्यूटेड हो चुका है हमारा माहौल ही। हमारे जो समाज की जो आबो हवा है, जिसको बोलते हैं हवा पानी, खराब हो चुका है, जिसकी वजह से पोल्यूशन, हमारे टॉक्सिन्स बॉडी में जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से। एक और वजह है जिसकी वजह से हमारे सेल्स डैमेज होते हैं, वो है नो एक्सरसाइज। बॉडी मूवेबल है और मूव करने के लिए बनी है, लेकिन हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन वीक हो जाता है। एक्सरसाइज मैंने पहले ही बताया है, एक्सरसाइज हम लोग ना वेट लॉस के लिए करते हैं, ना ही वेट गेन के लिए करते हैं, बल्कि अपनी बॉडी को मूवेबल बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है अगर हम कार्डियो या एक्सरसाइज करते हैं तो। एक और रीजन है जिसकी वजह से हमारे सेल्स डैमेज होते हैं, वो है पानी का कम इंटेक। सेल्स जो है डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सेल्स को भी पानी चाहिए, है ना। जब सेल वीक होते हैं तो क्या होता है पता है आपको? शुरू में सिम्टम्स छोटे लगते हैं। अरे कोई में कोई कोई क्या होता है, थकान ही तो है, एनर्जी कम है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं पता है आपको जब सेल डैमेज होते हैं? थकान आती है, थोड़ा काम किया थक गए, झाड़ू लगाया बैठ गए, कोई काम किया चेयर पे बैठे हैं उठे, खाली बाथरूम तक गए वापस आए बहुत थक गए। तो क्या होता है, इंस्टेंट आपको थकान आती है, ये सेल डैमेज होने की एक सिम्टम्स होते हैं ये। लो एनर्जी फील करना, डाइजेशन की प्रॉब्लम होना, हेयर फॉल, स्किन डल होना, इम्यूनिटी वीक होना, एसिडिटी होना, जॉइंट पेन होना, वेट गेन होना, शुगर इश्यूज जो भी हैं, बीपी इश्यूज जो भी हैं, इन सब का कारण यह है कि आपके हमारे सेल्स डैमेज हो रहे हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो लोग समझते हैं डिजीज अचानक आती है, अचानक कभी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। लेकिन डिजीज पहले सेल्स लेवल पर कहाँ स्टार्ट होती हैं, पहले सेल्स को डैमेज करती हैं, धीरे 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 बड़ी डिजीज बन जाती है। ठीक है। आप समझिए कि अपनी बॉडी को, अपने शरीर को कैसे हील किया जा सकता है, उसका फार्मूला क्या है। बॉडी अपने आप को, ऊपर वाले का थैंकफुल होना चाहिए, हमेशा सुबह उठ करके हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमको बड़ा अच्छा शरीर दिया है, इसको खराब हमने ही खराब क्या किया है, गलत खाना खा करके। ठीक है। तो सुबह उठ करके सबसे पहले धन्यवाद दिया कीजिए, क्यों? क्योंकि बॉडी जो है अपने आप को खुद हील करती है। बॉडी अपने आप को खुद हील करती है, हमको किसी भी अदर मेडिसिन की जरूरत नहीं है। अगर सेल्स को सही चीज मिल जाए, सेल्स को चाहिए क्या क्या पता है आपको? जो हम लोग सेल्स जहाँ पे देते हैं वही चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, पानी का अच्छा इंटेक चाहिए, 70% वाटर चाहिए हमारे सेल्स को। ऑक्सीजन जब हमारे भरपूर मात्रा में होगी तो और कैसे होती है वो? अच्छी ब्रीथ लेंगे जब, एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। इसीलिए एक्सरसाइज में थोड़ा सा पार्ट योगा का करते हैं, सांसों का थोड़ा सा कंट्रोल सिखाते हैं। क्यों? जब डीप ब्रीथिंग लेते हैं आप तो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी शरीर में आराम से हो जाती है। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसी के जरिए से ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, तो हमारे सेल्स हील हो जाते हैं। और जब सेल्स हील हो गए तो हमारी बॉडी हील हो जाती है। अपनी बॉडी को अगर हील करना है तो हमको बहुत अच्छी नींद लेनी होगी। 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप चाहिए हमको, 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप चाहिए। स्ट्रेस कम कीजिए, पॉजिटिव माइंड रखिए। पॉजिटिव माइंड, स्ट्रेस कम होगा तो बॉडी में रिपेयरिंग का काम अच्छा चलेगा। आज हम खाना तो बहुत खा रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन कम मिल रहा है। एक इंसान 3 प्लेट खाना खाता है, या 3 प्लेट मान लो बिरयानी बहुत खाते हैं, है ना, या वेज पुलाव बहुत खाते हैं,
अक्सर वेज बिरयानी, बाहर की बिरयानी, या अक्सर लोग 3 प्लेट बिरयानी खाता है इंसान, वेज बिरयानी हो चाहे नॉन वेज बिरयानी हो। लेकिन क्या बॉडी को खाना मिला? शरीर को कुछ खाना दे रहे हैं हम? बॉडी को क्या चाहिए? प्रोटीन कहाँ है? मिला आपको? मिनरल्स मिले? विटामिन मिले? इसी वजह से ओवर फेट बॉडी बट अंडर नॉरिश्ड सेल्स। ओवर हमने खा लिया, 3-4 प्लेट खा ली बिरयानी, रोटी दाल चावल खूब ठूस के खा लिया हमने, लेकिन क्या हमने अपने सेल्स को खाना दिया? जो 24 आवर काम करते हैं, क्या उनको हमने खाना दिया? हम सबका गोल सिर्फ पेट भरना नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए सेल्स को नॉरिश करना है। आज पूरी दुनिया में हेल्थ कॉन्शियस की प्रॉब्लम्स आ रही है, हर इंसान अपनी हेल्थ को लेकर के परेशान है। जिसके पास बहुत सारा वेल्थ है, उसके पास भी हेल्थ नहीं है। हर इंसान अपनी हेल्थ को लेकर के परेशान है। इसीलिए हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में कितनी भीड़ हो रही है। लोग समझने लगे हैं कि हेल्थ मेडिसिन से दूर। अभी तो आगे जागरूकता जिस तरीके से हम लोग बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, ये चीज हम लोग लोगों के ब्रेन में डाल रहे हैं कि भाई मेडिसिन से सारे काम नहीं हो सकते, बल्कि मेडिसिन को भी अच्छा वर्क करना है अगर, तो आपको अपनी दिनचर्या को सेट करना होगा। आपको सिर्फ खाना नहीं खाना होगा, खाने में न्यूट्रिशन लेना होगा आपको। हेल्थ सिर्फ मेडिसिन से नहीं बल्कि डेली नॉरिश नॉरिश न्यूट्रिशन से और वेलनेस हैबिट से सही होती है। समझ लीजिए, इसी अवेयरनेस को लेकर के हमारी एमएनसी मेरी न्यूट्री केयर और हम लोग जो वेलनेस कोचेज हैं, इसीलिए एजुकेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स लेते हैं, और इसीलिए एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि एजुकेशन जब आपके पास हो जाएगी फूड की, न्यूट्रिशन की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन की, मिनरल्स की, तो आप जिंदगी भर फिट रहेंगे और लोगों को फिट रखने की कोशिश करेंगे। हमारी जिम्मेदारी ये है कि लोगों को एजुकेट करें। अगर हम कोच हैं, अभी तो हम गेस्ट थे, अभी हम इतना सीख गए कि हम वो कोच हो गए। याद रखिए, आप प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, आप अवेयरनेस शेयर करते हैं। अवेयरनेस जब शेयर करते हैं, तब लोग, आप लोगों को ये समझा रहे हो कि अपनी बॉडी को समझो, सेल्स को नॉरिश करो, लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, प्रिवेंशन पर फोकस करो। कहते हैं ना कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आपको इलाज से पहले की प्रक्रिया हम बता रहे हैं कि अगर आप ये दिनचर्या सही कर लीजिए तो आपको इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब नॉलेज शेयर होती है तो ट्रस्ट बिल्ड होता है और लोगों के रिजल्ट्स आते हैं। मैं एक मैं एक लाइन के साथ अपनी बात को फिनिश करूंगा। अगर आप अपने सेल्स का ख्याल रखोगे, सेल्स आपकी पूरी जिंदगी का ख्याल रखेंगे, ना सिर्फ बॉडी का, पूरी जिंदगी का ख्याल रखेंगे। डिजीज हॉस्पिटल से शुरू होती हैं। डिजीज, बल्कि ये कहूंगा मैं, डिजीज जो है सेल लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे शुरू होती हैं। इसलिए हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, आप अपने आप को नॉरिश कीजिए और लोगों को इस क्लब का पता बताइए जहां पर हम लोग लोगों को हील करते हैं नेचुरल तरीके से। क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ खाना पीना मेंटेन करते हैं। तो खुद पेट मत भरिए, बल्कि अपनी बॉडी को और अपने बॉडी के अंदर जो आपके ट्रिलियन सेल्स हैं उनको दीजिए खाना। उनको सही भोजन मिल जाएगा और भोजन में न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब मिल जाएंगे। तो हमारी और आपकी स्किन हो, चाहे हेयर हो, चाहे आंखें हो, आंखों की कॉर्निया हो, पूरी बॉडी का रिजल्ट आता है। फिर लोग अच्छे कमेंट करेंगे कि क्या किया आपने ऐसा। अरे भाई, हमने तो सेल्स को खाना खिलाया है। लोग अपनी बॉडी को सिर्फ खिलाते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है वो भूखे रहते हैं। तो हमारा काम अवेयरनेस का है, एजुकेशन का है, कि हम लोग फूड के संबंधित जो भी जानकारी है हम लोगों के पास इस क्लब के माध्यम से जो भी आई है, या हम लोग जो भी पढ़ते हैं इसके बारे में, उसको लोगों तक बता दें, ताकि लोग अपना अच्छा सा रिजल्ट लेकर के चले आएं। तो ये मेरा छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ये मेरा सेल्फ टॉपिक था। तो आगे चल के और भी इसी तरीके से हम लोग क्या टॉपिक्स लेते रहेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से नॉलेज हो, ताकि हम लोग अच्छे से लोगों पर काम कर सकें, लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से मैंने 1 मिनट बचा भी लिया है। हाँ, 7:14 हुआ है। अभी आप लोग चाहें तो कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।